और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत शुरू करें। लेकिन उससे पहले उनका एक गाना जो है वो आजकल बड़ा चर्चा में है, उस पर जरा वो सुन लेते हैं गाना, फिर हम मनोज तिवारी जी से बात शुरू करेंगे। मनोज भैया प्रणाम बा। आपका जो गाना है अभी हम सुन रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं, पूरा यकीन आपको कि भगवा रंग चढ़ने लगा है? जी, सबसे पहले तो आपको पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नया साल में पहली बार आपसे बात हो रही है। हमने जो गाना गाया है, हमने और कन्हैया मित्तल हमारा भाई, हम लोगों ने ये जनता का नब्ज देखने के बाद ही गाया और भगवा रंग चढ़ने लगा है। हम तो इस गाए लगभग 10 दिन हो गया, अब तो ये बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है और मंदिर अब बनने लगा है। शब्द का जो अर्थ है उससे अलग भी एक अर्थ है पंकज भाई, कि निश्चित रूप से मंदिर की पवित्रता, शुद्धता उत्तर प्रदेश में आने लगी है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो संस्कृति का रंग है, भारत का रंग है, राम का रंग है, वो उत्तर प्रदेश में लोगों के दिलों में भी आ गया है, ऐसा मैं मानता हूं। मनोज भाई जरा देखिए, जो चुनावी चूंकि बेला चल रही है, ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आ रहे हैं अखिलेश, इतने कॉन्फिडेंटली वो भी बोल रहे हैं। लेकिन आपका ये जो गाना है जिसमें आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने शिवजी को सजाया, हम उनको सजाएंगे और इस बार एक बार फिर से कमल को खिलाएंगे, तो सच क्या है? देखिए, किसी को भी कहने पे कोई पाबंदी तो है नहीं। हम भी जानते हैं कि वो जो लोग, ये आपने जो लाइन बताई, वो समाजवादी पार्टी को वही कहना चाहिए। बहुजन समाजवादी पार्टी को बहन जी को लेके ही आने की बात कहेंगे वो लोग, या और भी जो लोग ओवैसी जी के पार्टी के लोग ओवैसी जी को ही लाने की बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के 5 वर्षों में जितना बड़ा अंतर हमने देखा है पंकज जी, और जनता से चूंकि हमारी बात होती है, अभी हम गोरखपुर होके आ रहे हैं, बड़ालगंज होके आ रहे हैं, हम पीछे सोनभद्र जिले में गए हैं, हम इसके पहले लखनऊ होके आ रहे हैं, बस्ती होके आ रहे हैं, डुमरियागंज होके आ रहे हैं। तो जो लोगों के बीच से जो आवाज़ है उसको हमने गाने में डाला है और हमारा पूरा विश्वास है कि इस बार पुनः इतिहास बनने जा रहा है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की पुनः वापसी होने जा रही है। 5 सालों में जो आपकी सरकार ने काम किया है मनोज भाई, एक तो पूर्वांचल की क्या सिचुएशन है, जरा उस पर भी रोशनी डालिएगा। और क्या गानों में इस बात का भी जिक्र है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार ने क्या काम किया, सड़कों का क्या हाल है, अब जो पहले हुआ करता था उससे कितनी बदली है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह से इंक्रीज हुई हैं, उसका भी जिक्र है क्या गाने में? जी, निश्चित रूप से। अभी तो हमने जब गाया था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा, हाँ सोचिए तो देश हमारा, इससे प्यारा। ये तो गाना हमने गा दिया। अब हमारा जो अगला गीत है उसमें हम ये बात कह रहे हैं, हाँ, जैसे एक गीत है जो आपको मैं याद करा रहा हूं, सड़कों का जाल बिछा है, 2-2 नया एम्स खुला है, सबकी थाली में रोटियां, निर्भय यूपी की बेटियां। हो किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा, लूट की कमाई पर बुलडोजर चलेगा। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की है। हमने ये भी कहा है कि पहली बार गुंडे माफिया, जिनके सामने आम नागरिक कुछ आवाज नहीं निकाल पाता था, उस पे सरकार कार्रवाई कर रही है। और ये उत्तर प्रदेश के लिए, पूर्वांचल के लिए खास तौर से पंकज भाई, जहां बदमाशों का ही सब बोलबाला होता था, सरकारें भी बदमाशों को ही जो कहते थे, जो करते थे, उसी को मान्यता देती थी। तो ये जो अचानक तब्दीली है कि लूट की कमाई पे बुलडोजर चलेगा, ये सारा हमारा विषय है। और ये हमारा नहीं है,
ये पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की जनता का है। चलिए, पूर्वांचल का जिक्र हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करते हैं मनोज भाई। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्विटर पर, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि जनता उन्हें गोरखपुर भेजती, उनको पार्टी ने ही गोरखपुर भेज दिया। देखिए, वो कहते हैं ना कि अगर इतने में ही अखिलेश जी को बहुत संतुष्टि मिल रही है तो उनको 9 मार्च तक संतुष्ट हो लेने दीजिए। अभी तो उन्होंने घोषित कर दिया कि हम गोरखपुर से लड़ेंगे। अखिलेश जी कहां से लड़ेंगे ये घोषित किया उन्होंने। क्या वो आजमगढ़ से लड़ेंगे? वो कहां से लड़ेंगे ये बताएं तो। योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को कहा जहां से कहिए वहां से लड़ेंगे। पार्टी ने कहा आप गोरखपुर से लड़िए। आप हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री के साथ साथ आप एक बहुत बड़े स्टार कैंपेनर हैं। तो योगी जी गोरखपुर से पार्टी उनको लड़ा रही है। अखिलेश जी कहां से लड़ रहे हैं ये तो पते नहीं के चलत पंकज भाई। नहीं, आप चुनावी व्यस्तता में इतने व्यस्त हैं। आपको यहां बता दूं मनोज जी कि उन्होंने करहल से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। वो आजमगढ़ वाली बात नहीं रही, उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर ली है। तो अभी तो पता चल रहा था कि आजमगढ़ से लड़ेंगे। जहां से सांसद हैं वहीं से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये भी तो पंकज जी आज पूर्वांचल सोचेगा ना कि जिस पूर्वांचल ने उनको एक बड़ी आंधी में उनको सांसद बनाया, वो वहां से चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब तो योगी आदित्यनाथ जी जहां से सांसद थे अब वहीं से विधायक भी बनेंगे। तो इसके बाद वो प्रदेश को जिस प्रकार से चलाए हैं, अखिलेश जी के पास अब जवाब नहीं है। आप जो ये नया जानकारी दिए हमको अच्छी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। लेकिन मेरी आशा थी कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे जहां से सांसद हैं। चलिए, अब तो उन्होंने डिसाइड कर लिया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। मनोज भाई जरा ये बताइए, चूंकि मैंने आपसे पूर्वांचल का जिक्र किया है, वहां की इस वक्त स्थिति क्या है और वहां के लोगों को, क्योंकि आपसे बेहतर उस जगह को कोई नहीं जानता और आपका इंतजार रहता है हमारे तमाम दर्शकों को कि मनोज भाई आएंगे, तो जरा उनको उनके अंदर जोश भरने के लिए कोई गाना अगर आपको याद आ रहा हो इस वक्त। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं एक अपना नया गीत परसों दे रहा हूं। हम और दिनेश लाल यादव दोनों मिलके गाए हैं और उसमें हमने कहा है कि हाँ, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले केसरिया चोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला। अब रंग ले, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले केसरिया चोला। हमने याद दिलाया उसमें कि हमने देखा है गांव गांव तक नल से जल पहुंचाते। हमने देखा है यूपी में सड़कों का जाल बिछाते। हमने देखा पूर्वांचल एक्सप्रेस से सरपट गाड़ी जाते। हमने देखा पहली बार पूर्वांचल को मुस्काते। हमने देखा एक गरीब को भारत का भाग्य सजाते। हमने देखा गरीब का सरकार के द्वारा घर बनवाते। हमने देखा गली गली घर घर शौचालय लाते। हमने देखा पूर्वांचल के लोगों का जोश बढ़ाते। गुंडे माफियाओं पर कैसे बुलडोजर आते। तो जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा शोला। जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले केसरिया चोला। ये सारी बातें हम जो गा रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, ये उस गाने का अंश है। मनोज भाई देखिए, वक्त मेरे पास कम है, अब आखिर में जरा ये बता दीजिए, 10 मार्च का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आने वाला है इस बार? इस बार का रिजल्ट पिछले 325 से भी अगर 10 सीट ज्यादा आए तो किसी को उत्तर प्रदेश में आश्चर्य नहीं होना चाहिए मेरे पंकज भाई। चलिए मनोज भाई, आपने जनता से मिलने के बाद कह रहे हैं। जी चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इंडिया टीवी को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी चुनावों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।